जिंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी के आते हैं, किसी के पहले किसी के बाद में। यह सब हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल होता है। आज के इस लेख में दो ऐसी कहानियां बिल्कुल सच्चाई पर आधारित हैं, जिनका टाइटल कर्मों का फल है, जो आंखों देखी और कानों सुनी हुई है। इसलिए हमेशा कर्म सोच समझ कर करो, क्योंकि उनका फल हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह एक कड़वी सच्चाई है। कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। सिमरन बहुत सुंदर लड़की थी। वह जब कॉलेज में पढ़ती थी, हर लड़का उसका दीवाना था। देखने में बहुत सुंदर थी, साथ में उसका पहनवा और बोलने का जो तौर तरीका था वह सबसे अलग था। इसलिए वह सबकी आंखों का तारा थी और कॉलेज के टीचर भी पसंद करते थे। कईयों की पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, पर वह अंदर से बहुत चालाक लड़की थी। एक उसी के कॉलेज में रवि नाम का लड़का उसको बहुत प्यार करता था। वह भी पढ़ने और देखने में बहुत स्मार्ट था। दोनों एक दूसरे को देखते और स्माइल करते। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और सबसे छुपकर बैठकर घंटों बातें करते। लड़के को लगा शायद यह भी मुझे बेहद प्यार करती है और मेरे साथ शादी कर लेगी। पर सिमरन काफी चालाक लड़की थी। वह सिर्फ उसको अपना टाइम पास समझती थी। ऐसे करते करते कॉलेज के 5 साल निकल गए और एक दिन सिमरन रवि को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चली गई। रवि उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। यह बात आज से 26 साल पहले की है। तब मोबाइल नहीं होते थे कि रवि को उसके बारे कुछ पता नहीं, वह क्यों बिना बताए चली गई। सिमरन 2 महीने के बाद अपने फाइनल ईयर के एग्जाम देने जब वह कॉलेज पहुंची तो उसके तो हाथों में लाल चूड़ा और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। रवि यह सब देखकर सदमे में आ गया और मरने तक की सोच ली। बस एक ही बात दिमाग में बैठ गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे में ऐसी कौन सी कमी थी जो उसने मेरे साथ धोखा किया। पर सिमरन की दोस्त को पता था कि वह सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि रवि बहुत गरीब घर से हैं। ऐसे गरीब लड़के से वह शादी नहीं कर सकती। रवि तो उसके लिए टाइम पास था। जब सिमरन की दोस्त रिया को यह बात पता चली तो उसको और ज्यादा दुख हुआ कि मेरे साथ क्यों घंटों बैठकर बातें करती थी। इस बुरे हालात से निकालने के लिए रवि की बहन ने अपने भाई को बहुत मुश्किल से संभाला और एक लड़की देखकर शादी करवा दी, ताकि रवि उसको भूल जाए और अपनी नई जिंदगी शुरू करें। अब सिमरन की शादी को 25 साल बीत गए और पता ही नहीं चला कब समय निकल गया और सिमरन के 2 बच्चे थे। सिमरन की बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसको एक लड़के से प्यार हो गया और जिद करने लगी कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। आखिरकार सिमरन को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और लड़के के माँ बाप से मिलने के लिए समय रखा। जब सिमरन लड़के के बाप से मिली तो उसके पैरों के नीचे की जमीन सरक गई, कयों कि वह लड़का रवि का बेटा ही था। और अब सिमरन इस सदमे को सहन नहीं कर पाई कि यह आज क्या देखने को मिला मुझे, जो मुझे कभी याद भी नहीं था। वह मेरी आंखों के सामने खड़ा है, मेरी बेटी का ससुर बनने के लिए, क्योंकि बेटी की इतनी जिद थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, भले यह गरीब क्यों ना हो। बार बार यह सोचने पे मजबूर थी, भगवान ने मेरे साथ क्या किया। लाख कोशिश करने के बाद भी सिमरन की बेटी इस बात के लिए पीछे नहीं हटी। माँ ने बहुत समझाया कि तू गरीबी में नहीं रह सकती, पर शायद सिमरन के लिए यह कोई सजा थी किसी को धोखा देने की। अब अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ दोबारा देखने को मिला जो कभी उसने ठुकराया था। यह सोचने पर मजबूर थी कि बेटी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा या भगवान ने
सिमरन को अब इस बात का पछतावा था, अगर इस लड़के से मैं टाइम पास ना करती और उसको धोखा ना देती, शायद भगवान मुझे ऐसी औलाद ना देता। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। भगवान हमारे हर कर्म को लिख रहा है और हमें साथ साथ प्रसाद के रूप में वापस भी दे देता है। हम चालाकी इंसान से कर सकते हैं पर भगवान से नहीं। भगवान हमारे बुरे कर्मों की सजा यही हमें इसी जन्म में देता है। कभी कभी इंसान अपने आप को इतना चालाक समझ लेता है कि उसको लगता है कि शायद मेरे जैसा समझदार और दिमाग वाला कोई व्यक्ति कोई नहीं है। पर मेरा यह मानना है कि भगवान इंसान को अगर दिमाग देता है तो अच्छे लोगों को अच्छे काम करने के लिए देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अगर बुद्धिमान हो तो किसी और को बर्बाद करने पर तुल जाओ। राम मेहर बहुत ही बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति था। गांव के लोग हर बात पर फैसला करने के लिए सबसे पहले उसको ही बुलाते थे। वह जो फैसला सुना देता लोगों को वही मंजूर था। राम मेहर के गांव में एक लड़के ने अपने ही गांव की गोत्र की लड़की से शादी कर ली। पूरे गांव इस शादी में चर्चे होने लगे कि ऐसे एक गोत्र में शादी करना अपराध है। अब राम मेहर ने गांव में पंचायत बिठा ली और कहा यह गलत है, हम हमारे गोत्र में ऐसा नहीं कर सकते। यह लड़की हमारे गांव की बेटी है और हमारे गांव की बेटी ऐसी शादी नहीं कर सकती, हमें मंजूर नहीं है। और इस सारे किस्से में राम मेहर ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब दोनों बच्चों को यह फैसला सुना दिया कि दोनों को भाई बहन बनने के लिए मजबूर कर दिया। पर शायद भगवान सब कुछ देख रहा होता है। जब बच्चों ने शादी कर ली तो उनको कोई भाई बहन कैसे बना सकता है? इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। दोनों बच्चे गांव से निकाल दिए गए। अब तुम दोनों शादी करके इस गांव में नहीं रह सकते, क्योंकि यह लड़की हमारी बेटी है और हम अपनी बेटी को अपने गांव की बहू बनाकर नहीं रख सकते। चलो जो भी हुआ, पंचायत का फैसला दोनों बच्चों ने माना ली और वह गांव छोड़कर कहीं और रहने लग गए। ऐसे करते करते समय बीत गया। कुछ साल बाद राम मेहर की बेटी जवान हुई और उसकी बेटी ने किसी लड़के से लव मैरिज कर ली और यही कहानी फिर से दोहराई गई। उसकी लड़की ने भी गोत्र सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने प्यार को देखा और किसी की परवाह किए बगैर अपनी मर्जी से शादी कर ली। पूरा गांव में अब राम मेहर की बेटी की शादी के चर्चे थे कि जो राम मेहर पंचायत में इतना बोलता था, इनको बहन भाई बना। उसकी बेटी ने उसकी आंखों के सामने यह सब कुछ फिर से दोहरा दिया। अब बेटी अपने ही गोत्र में शादी करके बैठ गई। राम मेहर अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं था। आखिरकार यह बात उस लड़की तक भी पहुंच गई जिसको राम मेहर ने भाई बहन बनने के लिए मजबूर किया था। लड़की के मुंह से बस यही शब्द निकले कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान हर इंसान को उसके बुरे कर्मों का हिसाब किताब यही कर देता है और आज मेरे को इंसाफ मिला है। जब राम मेहर ने गांव में मेरे लिए पंचायत बिठाई थी तो मेरी आंखें ही नहीं, मेरी आत्मा भी रोई थी। शायद इसी बुरी हाय का नतीजा है कि राम मेहर के घर ऐसी बेटी पैदा हुई कि उसने पूरे समाज के सामने राम मेहर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसलिए कुछ भी बोलने करने से पहले एक बार अपनी तरफ भी देख लो कि हो सकता आने वाले टाइम में हमारी औलाद हमारे साथ पता नहीं क्या कर दे। अरे भगवान हमें ही नीचा देखने के लिए मजबूर कर दे। कभी भी अपने आप को चाहे कितने भी बुद्धिमान इंसान हो, पर भगवान किसी को अपने से ऊपर नहीं होने देता।